करने लगे हैं ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका मकसद ये होता है कि ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस को मालूम करना। इस टेस्ट के ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को मालूम कर सकते हैं। ये वेरिएबल लॉसेस होते हैं जो लोड के लिहाज से चेंज होते हैं। सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि ये टेस्ट रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाए, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारे पास पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती कि वो रेटेड करंट गुजार सके। केबल इस तरह की नहीं यूज़ होती। जैसे ये जो हमारी पावर सप्लाई है, जब हम वेरिएबल सप्लाई को यूज़ करेंगे तो इसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी 3 एम्पेयर है। जो ट्रांसफार्मर हम इस टेस्ट में यूज़ कर रहे हैं वो 1000 वाट का है और उसके जो इनपुट वोल्टेज हैं वो 110 वोल्ट है। अगर हम प्राइमरी के रेटेड करंट निकालें तो ये तकरीबन 9 एम्पेयर आएगी। और हम इसको 9 एम्पेयर पे परफॉर्म नहीं करेंगे। तकरीबन हम इसको 3 एम्पेयर से थोड़ा सा कम 2.8 या 2.9 पे परफॉर्म करके कॉपर लॉसेस को मालूम करेंगे। ये फुल लोड कॉपर लॉसेस तो नहीं होंगे, लेकिन कैलकुलेशन के ज़रिए, फार्मूला के ज़रिए हम कुल कॉपर लॉसेस को मालूम कर सकते हैं। तो चलिए ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि अगर रेटेड करंट से कम पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया जाए तो कुल कॉपर लॉसेस को कैसे मालूम किया जाता है। तो इसमें जो हमें सामान रिक्वायर्ड होगा पावर सप्लाई के साथ, ये हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। इसके ये प्राइमरी टर्मिनल्स को हम यूज़ करेंगे, इसको हम एज ए प्राइमरी यूज़ करेंगे, और सेकेंडरी साइड ये वाले टर्मिनल्स हैं इनको हम शॉर्ट करेंगे। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। इसका एक और भी नाम है इम्पीडेंस टेस्ट। इसकी रीज़न ये है कि हम इस टेस्ट के ज़रिए ट्रांसफार्मर की कुल इम्पीडेंस बहवाला प्राइमरी या सेकेंडरी मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा एक वोल्ट मीटर यूज़ होगा जो हमें बता रहा होगा कि हम ट्रांसफार्मर को कितने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इस टेस्ट में रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जब हम सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करते हैं तो थोड़े से भी वोल्टेज अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा करंट चलती है। तो इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा ये एहतियात होती है कि जब इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा रहा हो तो हमें पहले इस ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट का पता हो, जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं सप्लाई का, वो उतनी करंट को गुजार सकें। जैसे आपको पहले बता दिया कि हम ये टेस्ट हमारी जो पावर सप्लाई है उसकी कैपेसिटी से कम पे परफॉर्म करेंगे, हालांकि इसकी जो प्राइमरी की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 9 एम्पेयर है। तो जब वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, जो कि सेकेंडरी शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जब हम जिस वाइंडिंग को एज ए प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं वो रेटेड वोल्टेज का 5 से 15% तक अप्लाई करें तो फुल लोड करंट चलना शुरू हो जाती है, जो हमें एम्पेयर मीटर बताएगा। यानी हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले थोड़ा अंदाज़ा होता है कि हमारी क्या रीडिंग्स होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो यानी जब हम रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए 110 का 5 से 15% निकालें तो 6 से 18-20 तक आएंगे। इतने वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो रेटेड करंट चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम इसको रेटेड पे नहीं कर रहे तो ये 5-6 वोल्टेज देंगे तो तकरीबन 3 एम्पेयर या से थोड़ी सी कम करंट चलना शुरू हो जाएगी। तो एम्पेयर मीटर बता रहा होगा जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि रीडिंग लेते वक्त कि ये कितनी करंट बता रहा है। ये हमारी सप्लाई या अगर केबल वगैरह है तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चूँकि हमारी ये सप्लाई 3 एम्पेयर के लिए है तो रेंज हम इसमें 5 एम्पेयर वाली यूज़ करेंगे, और ये करंट 3.0 से हम थोड़ी इतने वोल्टेज देंगे कि इससे थोड़ी सी कम हो। इसमें वोल्ट मीटर बता रहा है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को, और एम्पेयर मीटर बता रहा होगा जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में करंट गुजर रही है, प्राइमरी में जो करंट गुजर रही है, सॉरी प्राइमरी में जो करंट गुजर रही है उसके बारे में बता रहा होगा। तीसरे नंबर पे जो हम वाट मीटर यूज़ कर रहे हैं ये बता रहा होगा कि करंट की उस वैल्यू पे कितने कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। तो वाट मीटर की रीडिंग होगी कॉपर लॉसेस, यानी रिपीट अगर कर दूँ तो वोल्ट मीटर बताएगा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, एम्पेयर मीटर बता रहा होगा शॉर्ट सर्किट करंट, और वाट मीटर की रीडिंग होगी ट्रांसफार्मर के उस करंट की वैल्यू पे कॉपर लॉसेस। चलें हम पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए
सबसे पहले ट्रांसफार्मर के पैरेलल में सप्लाई के पैरेलल में लगाते हैं एक वोल्ट मीटर जो अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज को मेजर करेगा। तो ये हम 0.4 से फेस ले रहे हैं, सिलेक्ट 4 और N पे है, इसको हमने जोड़ दिया कॉमन सिरे के साथ, ये हमने फेस कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ। अब हम इसको जोड़ते हैं इसके साथ न्यूट्रल को। तो रेंज है, क्योंकि वोल्टेज हमें पता है कि 110 का 5 से 15% थोड़े से वोल्टेज होते हैं, 5-6 वोल्टेज होते हैं, इसलिए हम रेंज इसमें मिनिमम सेलेक्ट करें 75 वाली। तो 75 वाली सेलेक्ट करके हम उसी के मुताबिक इसकी स्केल को पढ़ेंगे। ये वोल्ट मीटर सप्लाई के पैरेलल कनेक्ट हो गया। अब लगाते हैं एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है, हम फेज़ लेते हैं, मेन सप्लाई से ही ले लेते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें भी 2 रेंजेस हैं, 1 एम्पीयर और 5 एम्पीयर। तो चूँकि करंट का लेवल हमें पता है कि हमने 3 एम्पीयर से थोड़ा सा कम रखना है, तो इसमें हम 5 वाली रेंज ही यूज़ करेंगे। तो अब हम कनेक्ट कर रहे हैं फेज़ को एम्पीयर मीटर के कॉमन टर्मिनल के साथ। क्योंकि इसको जोड़ते हैं सीरीज़ में, तो इसलिए अब इसको हम न्यूट्रल नहीं देंगे, यहाँ से फेज़ निकाल के आगे वाट मीटर की करंट कॉइल के साथ इसको जोड़ेंगे। ये 5 एम्पीयर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया और अब कनेक्ट करते हैं इसके साथ वाट मीटर की करंट कॉइल के कॉमन टर्मिनल के साथ। यानी ये सीरीज़ में आ रहा है सर्किट कि हमने फेज़ लिया, एम्पीयर मीटर को लगाया और ये आगे वाट मीटर की करंट कॉइल, ये सारा सीरीज़ में है। अब चूँकि करंट कॉइल को भी सीरीज़ में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं 1 एम्पीयर और पोटेंशियल कॉइल में यूज़ करेंगे 120, जैसे ओपन सर्किट वाले टेस्ट में भी बताया। क्योंकि ये वाट मीटर है, इसकी स्केल जो है 120 वाली है। अगर हम करंट कॉइल से 1 एम्पीयर और पोटेंशियल कॉइल में 120 यूज़ करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाई 120 वाट, तो डायरेक्टली हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। इसका इस एम्पीयर मीटर की रेंज के साथ ताल्लुक नहीं बनता। तो 1 एम्पीयर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको यहाँ से ये फेज़ निकाल के आगे हमें फेज़ रिक्वायर्ड है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को, जो हमने फेज़ देना है। इस सप्लाई के रास्ते एम्पीयर मीटर करंट कॉइल से ये फेज़ इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को मिल गया। अब हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को फेज़ को दे दिया। अब इसको न्यूट्रल देने के लिए हम सप्लाई से बराह रास्त न्यूट्रल ले रहे हैं और इसको कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ। देखें कि वोल्ट मीटर जुड़ गया, एम्पीयर मीटर को सीरीज में लगा दिया, करंट कॉइल लग गई। अब रह गया वाट मीटर और उसकी पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर की तरह पैरेलल। तो इसको मेन सप्लाई से ही फेज़ और न्यूट्रल ले लेते हैं। यहाँ से फेज़ ले लिया और इसको वाट मीटर की जो पोटेंशियल कॉइल है उसके कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं और जो पोटेंशियल कॉइल है उसका दूसरा सिरा उसको सप्लाई के न्यूट्रल के साथ। अब जो ट्रांसफार्मर की सेकेंड ही साइड है उसको शॉर्ट किया जाता है। उसके लिए हम वैसे तो मोटा कनेक्टर होना चाहिए, मैं एक लीड यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें इसकी जो सेकेंड ही साइड है उसको एक लीड के ज़रिए किसी मोटे कनेक्टर के ज़रिए शॉर्ट कर देते हैं। ये कनेक्शन हमारे हो गए मुकम्मल। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने से पहले दोबारा ये समझ लें कि इस प्रैक्टिकल में बड़ी एहतियात होती है, क्योंकि सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर आप बहुत तेज़ी से वोल्टेज ज़्यादा दे देंगे ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट चलेगी जिससे वो जल सकता है। इसलिए बड़ी एहतियात से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाना होते हैं ताकि जो करंट है वो ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट से ज़्यादा ना रहे। क्योंकि जैसे पहले बता दिया कि इसकी रेटेड करंट 9 एम्पीयर है, लेकिन सप्लाई हम 3 एम्पीयर वाली यूज़ कर रहे हैं, तो हम 3 एम्पीयर से कम करंट पे इसको परफॉर्म करेंगे। जो हमारे पास वाट मीटर की रीडिंग आएगी उसको बाद में कैलकुलेशंस के ज़रिए ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को मालूम कर लेंगे। चलें ये सप्लाई ऑन करते हैं। अब इसमें ना आपको लाजमी तौर पे चेक करें कि 0 पे है। सप्लाई ऑन की,
और अब आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ये 5-6 वोल्टेज देंगे तो तकरीबन ये 3 के करीब करीब करंट हो जाएगा। तो चलें कि वोल्टेज मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर रहा हूँ। इसमें देखें कि अभी ये वोल्टेज हुए हैं तकरीबन 4 वोल्टेज हैं और करंट हो चुकी है। अगर 5 वाली इसमें स्केल पढ़ें तो ये 1.5 हो चुकी है। बिल्कुल थोड़े से भी वोल्टेज हैं, अभी 4-5 वोल्टेज हुए हैं। और ये देखें करंट क्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा करने से। चलें इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ 2.9 पर, यानी ये समझ लें कि इसकी रेटेड करंट का तकरीबन 1/3 थोड़ी सी, ये देखें ना अभी नॉब एडजस्ट नहीं हो रही, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी तकरीबन 3 एम्पेयर के करीब है। 1/3 करंट है तकरीबन रेटेड करंट का। देखेंगे वोल्टेज हमने सिर्फ 6 वोल्टेज अप्लाई की हैं और करंट 2.9 के करीब हो चुकी है। थोड़ी फ्लक्चुएशन भी है क्योंकि वो नॉब में थोड़ी सी मूवमेंट आती है तो ये चेंज हो रही है। चलें इसको कोशिश करते हैं स्टेबल करने की। ये जी चलें 2.9 एम्पेयर करंट है, 6 वोल्टेज हैं। ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है 2.9 एम्पेयर। अब देखें जो वाट मीटर है ये बता रहा है इस करंट पे इसके लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि लॉसेस हैं 11 वाट, जिस तरह वो थोड़े से वोल्टेज चेंज आ रही है, करंट चेंज हो रही है। ये तकरीबन 12 वाट के करीब इसके कॉपर लॉसेस हैं करंट की इस वैल्यू पे। उसके बाद कॉपर लॉसेस तो हम मालूम कर चुके हैं, ये तकरीबन 1/3 लोड पे है या 1/3 रेटेड करंट पे है। तो फार्मूला लगा के हम कुल कॉपर लॉसेस को मालूम कर लेते हैं। बाकी इसकी जो कैलकुलेशंस हैं कि टोटल इम्पीडेंस निकालनी है, उसका फार्मूला इस फार्मूला के मुताबिक हम मालूम कर लेते हैं। उसके बाद जो उसकी टोटल रेजिस्टेंस है R01 उसको भी मालूम कर लिया जाता है और टोटल रिएक्टेंस को भी फार्मूला से मालूम कर लेते हैं। तो मेन जो इसका मकसद है वो इसके कॉपर लॉसेस, ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस को मालूम करना है।